एक होनहार हॉकी खिलाड़ी की पूरी दुनिया एक रात के हादसे के बाद उल्टी पड़ जाती है। उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी में कुछ नए लोग आते हैं। इन लोगों के साथ वो एक ऐसे काम में खिंच जाता है जो कानून की नजर में बिल्कुल गलत है, लेकिन साथ ही साथ वो लड़का दूसरी तरफ से पुलिस की भी मदद कर रहा है। यानी एक ही वक्त में वो उस धंधे का हिस्सा भी है और उसे खत्म भी करवाना चाहता है। दोस्तों, अगर आप जिंजी हैं तो ये सीरीज खास तौर पर आपके लिए ही बनाई गई है। और हाँ, एक बात और, अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर घर के बड़ों के साथ देखने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच लीजिए। बोल्ड कंटेंट तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा यूज हुई है उससे घर में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो बेहतर है अभी ये वीडियो पूरी देख लीजिए, पूरी कहानी यहीं मिल जाएगी। हम इस एक वीडियो में सारे एपिसोड कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर बार सबसे पहले और सबसे बढ़िया कंटेंट लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक हॉकी मैच से होती है। यहाँ दो खिलाड़ियों पर हमारी नजर पड़ती है। एक है लकी और दूसरा है अमन। लकी बॉल को गोल करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अमन के माता पिता पर जाती है, जो ग्राउंड से सब देखते हुए बेहद खुश थे। लकी के मन में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर ये गोल अमन के हाथों हो जाए तो उसके माँ बाप की खुशी और भी दोगुनी हो जाएगी। वो अमन के पास जाता है और उसे मौका देता है। अमन बड़ी आसानी से बॉल नेट में डाल देता है और उसके परिवार का चेहरा खिल उठता है। मैच जीतने के बाद दोनों टीमों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है और लकी अमन की टीम विरोधी खिलाड़ियों को जमकर चिढ़ाती है। विरोधी खिलाड़ियों को ये बात हजम नहीं होती। जब लकी और अमन ट्रॉफी लेकर घर की तरफ जा रहे थे, तभी वही खिलाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लग जाते हैं और यहीं से एक जबरदस्त कार चेजिंग शुरू होती है। अमन गाड़ी चला रहा था और लकी उसे लगातार उकसाता जा रहा था। धीरे धीरे पुलिस भी इस पीछा करने वाले झुंड में शामिल हो जाती है। तभी अचानक सामने एक ट्रक आ जाता है। अमन का ध्यान उस पर नहीं जाता। टक्कर होती इसके पहले ही अमन हाथ मोड़ता है, लेकिन गाड़ी डिवाइडर से टकराकर उछलती है और कुछ दूर जाकर पलट जाती है। दोनों खून से लथपथ थे। एम्बुलेंस आती है, दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इस हादसे में अमन की जान नहीं बचती। और जब पुलिस लकी की तलाशी लेती है तो उसके पास से नशीली दवाएं मिलती हैं। इसी जुर्म में उसे जेल भेज दिया जाता है। अमन के पिता की गुजारिश पर लकी को जमानत मिलती है, लेकिन एक शर्त पर। उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होना होगा और नशे को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। लकी नशा मुक्ति केंद्र में जाता है। उसी के पास एक क्लब का नजारा दिखता है जहां पैडी नाम की लड़की होस्टिंग कर रही थी। तभी स्टेज पर आता है एमजी बदनाम यानी निहाल। उसका रैप क्लब में आग लगा देता है। सब दीवाने हो जाते हैं, लेकिन इसी क्लब में अंदर नशे का धंधा भी चल रहा था। यहाँ एक नीले बालों वाली लड़की थी जो ये सब बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी। वो एक खरीदार के पीछे बाहर तक जाती है और उससे दवाई और कीमत के बारे में पूछती है। लड़का उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आता है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की पलटती है और उसे मार देती है और जानकारी लेती है कि ये धंधा एमसी बदमाश चलाता है। लड़की वापस क्लब की तरफ मुड़ती है, तभी पीछे से वो लड़का उस पर बंदूक तान देता है। लड़की एक झटके में उसकी कलाई पकड़ती है और ट्रिगर दबा देती है। वो वहीं ढेर हो जाता है। जब लड़की लाश ठिकाने लगा रही थी तो एमसी और उसके साथी उसे देख लेते हैं, लेकिन लड़की बिना घबराए फैन बनकर एमसी के पास चली जाती है और उसके साथ सेल्फी लेती है। जैसे ही एमसी की गाड़ी निकलती है, लड़की का असली चेहरा सामने आता है। वो अपनी विग उतार देती है। इधर नशा मुक्ति केंद्र में लकी बाकी लोगों के साथ बैठा था। कोच उन सब की काउंसलिंग कर रही थी। लकी से उसकी कहानी साझा करने को कहा जाता है, लेकिन लकी का जहन उस हादसे के ट्रॉमा में फंसा था। उसे अचानक से अमन दिखता है जो उसे कोसता है कि उसकी वजह से उसकी जान गई। अगले ही पल लकी चीखता है। कोच और एक लड़की उसके पास आती है। लकी भागकर बाहर निकल जाता है। वो लड़की उसके पीछे जाती है और उसे संभालती है, उसे बेहतर महसूस कराती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन आता है। वही लड़की जो क्लब में नीले बालों में दिखी थी अब यहाँ आती है और यहाँ खुलासा होता है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी है। नाम है गुरबानी कौर। उनका सीनियर उन्हें समझाता है कि वो पब्लिकली ऐसी तस्वीरें पोस्ट न करें। हाल ही में एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें गुरबानी पब में जाते दिख रही थी। गुरबानी कल रात का किस्सा अपने सीनियर को बताती है। वो कहती है कि एमसी नाम का एक रैपर है जो डीमन नाम की नशीली दवाई का धंधा चला रहा है। हमें इसे पकड़ना होगा, लेकिन सीनियर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। उधर नशा मुक्ति केंद्र की कैंटीन में वो लड़की लकी के साथ बैठकर बातें करती है। उससे घुलती मिलती है। अपना नाम बताती है सुनोबर। लकी भी अपना नाम बताता है। इसी के बाद हमें एमसी के साथियों का वो ठिकाना दिखता है जहां नशीली दवाइयां बनाई जाती हैं। लैब एक स्टूडियो के पीछे छुपी हुई है। वक्त गुजरता जाता है। लकी की आदतें धीरे धीरे बेहतर होने लगती हैं और सुनोबर के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। दोनों के बीच अनजाने में ही एक खास रिश्ता बन रहा था।
एक दिन दोनों एक कमरे में मिलते हैं और माहौल काफी करीबी हो जाता है, लेकिन सानू खुद को वहां से खींच लेती है। अगले सीन में एक सुनसान सड़क पर अकेला ट्रक जाता दिखता है। पीछे से दो बाइकर्स उसका पीछा करते हैं। करीब जाकर वो ड्राइवर को रुकने की धमकी देते हैं। न मानने पर बंदूक चलाने लगते हैं। ड्राइवर डर कर गाड़ी छोड़ भागता है। दोनों कंटेनर के पीछे जाते हैं, सीसीटीवी तोड़ते हैं, ताला तोड़ते हैं। अंदर सुरक्षाकर्मी थे, इसलिए पहले स्मोक बम फेंकते हैं। सब बेहोश हो जाते हैं। दोनों अंदर घुसकर कुछ दवाइयां उठाते हैं और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों कोई और नहीं, एमसी और उसका दोस्त जैज है। काफी समय बाद नशा मुक्ति का कोर्स खत्म होता है। एमसी अपनी बहन को लेने उसी सेंटर पर आता है और यहाँ बड़ा खुलासा होता है। सानू का भाई खुद एमसी है। सानू लकी को एमसी, जैज और पैडी से मिलवाती है। एमसी लकी को गले लगाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि दोस्ती ठीक है, लेकिन हद में रहे, वरना तुम खुद ही समझदार हो। सानू वहां से निकलती है और लकी घर पहुंचता है। दरवाजे के बाहर पुलिस की गाड़ी देखता है। अंदर जाने पर गुरबानी कौर सामने होती है। वो लकी को बताती है कि जिनसे वो अभी मिलकर आया है वही इस नशे के धंधे के पीछे का दिमाग है। लकी मानता नहीं। गुरबानी उसे समझाती है कि उसके साथ रहा तो जिंदगी भी बचेगी और हॉकी भी, देश के लिए नाम कमाने का मौका भी मिलेगा, और लकी मान जाता है। पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, अब कहानी और भी ज्यादा पेचीदा होने वाली है। एक तरफ नए दोस्त, दूसरी तरफ कानून। ये अकेला लड़का क्या करेगा, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे एपिसोड में गुरबानी लकी को उस बार में भेजती है और एक फूल देती है। कहती है जाओ सानू से और करीब हो जाओ। लकी यही करता है। वो बार में एंट्री की लाइन में था कि जैज दिख जाता है। जैज उसे सीधे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर वो सानू को वो फूल देता है और तभी हमें पता चलता है कि लकी यहाँ किसी खास मकसद से आया था। उसके शर्ट के बटन में एक छुपा हुआ कैमरा था, यानी वो स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था। गाड़ी में बैठी गुरबानी सब लाइव देख रही थी। क्लब में माहौल गर्म था। तभी गुरबानी का मैसेज आया, पार्टी बाद में, काम पहले। लकी काम में लग जाता है। पूरे क्लब में घूमता है और हर संदिग्ध जगह को जांचता है। इधर ऊपर जैज कुछ लोगों को दवाई देने से मना कर रहा था, लेकिन वो उल्टे जैज पर ही हमला करने लगे। तभी लकी भी वहां पहुंच जाता है और जैज के साथ मिलकर उन सबको धूल चटा देता है। इससे जैज का भरोसा जीत लेता है। वापस आकर लकी और सानू फिर से करीब आते हैं। गुरबानी भी संतुष्ट हो जाती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। अगली सुबह लकी हॉकी खेल रहा था और वहीं एमसी, जैज, पैडी और सानू भी मौजूद थे। लकी का मिशन एक कदम और आगे बढ़ चुका था। वो धीरे धीरे उनका खास बनता जा रहा था। तभी गुरबानी आती है और लकी को समझाती है कि काम सावधानी से करना होगा, लेकिन लकी को अभी भी लग रहा था कि गुरबानी बेवजह शक कर रही है। उसे लगता था कि वो लड़के तो अच्छे हैं। घर आकर लकी अपनी माँ को अपना स्पोर्ट्स कोटा का आईडी कार्ड दिखाता है। उसे दोबारा एंट्री मिल गई है। माँ बहुत खुश होती है। उधर गुरबानी घर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि उनके पिता बीमारी की वजह से चल फिर नहीं पाते। उनकी देखभाल के लिए एक लड़का रखा हुआ है। अगली सुबह लकी अमन के घर जाता है माफी मांगने के लिए, लेकिन खिड़की से देखता है तो अमन के माता पिता रो रहे थे। उनका सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो वहां से भाग निकलता है। पुलिस स्टेशन में सत्येंद्र सिंह वालिया नाम का एक उम्रदराज लेकिन रौबदार गैंगस्टर आता है। गुरबानी का सीनियर उसे सतिंदर से मिलवाता है। गुरबानी तुरंत ही उसके सामने ही उसे बेनकाब करने की कोशिश करती है। दरअसल सतिंदर उस ट्रक की लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। जाते वक्त सीनियर हार्दिक को कहता है कि इसे केस से दूर रखना। सतिंदर के जाने के बाद हार्दिक गुरबानी को ट्रक की फुटेज दिखाता है। गुरबानी नोटिस करती है कि ट्रक में सब दवाइयां थीं, लेकिन चुराई गई सिर्फ वो एक दवाई जो डीमन बनाने में काम आती है। वो फिर से हार्दिक को डीमन के बारे में बताती है, लेकिन हार्दिक टाल देता है और कहता है बस इस चोरी पर ध्यान दो। अगले दिन एमसी के लोग भंडारा करा रहे थे। ये देखकर लकी का शक और भी कम हो जाता है। धीरे धीरे वो उनके इतना करीब हो गया कि सानू के साथ घूमना, एमसी के घर जाना, उनकी हर खास जगह को जानना अब उसके लिए रोज की बात हो गई थी। एक रात लकी सानू को घर छोड़ने आता है। सानू कहती है जब भी मन हो आ जाया करो। ऊपर से एमसी और जैज भी ये सब देख रहे थे। सानू के अंदर जाने के बाद एमसी जैज से ट्रक लूटने को कहता है। जैज मना कर देता है। एमसी अकेले जाने की सोचता है तो जैज समझाता है कि ये 2 लोगों का काम है। तब एमसी कहता है 1.5 लोग तो कर लेंगे और सीधे लकी के पास जाता है। लकी को चैलेंज देता है कि अगर ये काम कर लिया तो टीम में शामिल हो जाओगे। लकी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो बाइक उठाता है और एमसी के साथ निकल जाता है। दोनों ट्रक का पीछा करते हैं और रोक लेते हैं, लेकिन जैसे ही कंटेनर खोलने की बारी आती है, इस बार अंदर दवाइयां नहीं बल्कि मोटर बाइक पर सवार खुद गुरबानी थी। वो तुरंत उनका पीछा करती है। खेतों में गाड़ियां दौड़ती हैं। लकी एक तरफ मुड़ जाता है। एमसी पकड़े जाने वाला था। गुरबानी मास्क हटाने को कहती है। तभी लकी बाइक लेकर सामने आ जाता है और उन पर बंदूक तान देता है। एमसी इसका फायदा उठाकर लकी की बाइक पर बैठता है और दोनों निकल जाते हैं। वापस आते ही दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। एमसी बंदूक निकालकर लकी के माथे पर लगा देता है। लकी कहता है सानू का नाम लेकर तुमने मुझे फंसाया और मैंने साथ दिया, और आज जब तुम पकड़े जाने वाले थे तो मैं आकर बचा भी लाया।
एमसी कहता है इसीलिए तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हारे पास मौका था भागने का, लेकिन तुमने टीम को चुना। आज से तुम टीम का हिस्सा हो। एमसी समझाता है कि सेलिब्रिटी लाइफ सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, पैसा और ताकत भी चाहिए। इसीलिए वो खुद डीमन बनाता है और इसी के दम पर ओजी नाम के रैपर का करियर खत्म करना चाहता है। लकी बताता है कि खुद उसकी बहन इस डीमन की चपेट में है, फिर भी वो ये बनाता है। एमसी जवाब देता है कि सानू को इस सब की कोई जानकारी नहीं। लकी कहता है वो खुद भी डीमन लेता था और देखो क्या हुआ, उसका दोस्त आज उसके साथ नहीं है। इस डीमन ने उसे खा लिया। एमसी गुस्से में कहता है जाओ सानू से पूछो कि मैं ओजी को क्यों बर्बाद करना चाहता हूँ। उसने सानू के साथ क्या किया था। लकी दौड़ता हुआ सानू के पास पहुंचता है। ओजी का नाम सुनते ही सानू का रंग उड़ जाता है, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं। इसके बाद सीन ओजी के पास जाता है जिसके पूरे बदन पर टैटू थे। टैटू बनाने वाले ने उससे उसकी आंखों के बारे में पूछा, लेकिन ओजी बिना एक शब्द बोले उसी की मशीन से उसकी आंखें फोड़ देता है। तभी ओजी के पिता का फोन आता है और हमें पता चलता है कि सतिंदर का बेटा ही ओजी है। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तीसरे एपिसोड में ओजी अपना रैप कर रहा था, कुछ फैंस थे उसके भी। तभी एमसी वहां आ धमकता है और उसे सीधे कहता है कि तुम्हारा रैप इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि तुम दूसरों की नकल करते हो। दोनों के बीच रैप बैटल छिड़ जाती है। एमसी का रैप इतना धमाकेदार था कि भीड़ उसकी दीवानी हो गई। लोगों ने खुद ओजी से रुकने को कह दिया। सबको समझ आ गया था कि असली रैपर बदनाम यानी एमसी है। ओजी को शर्मिंदगी के साथ वहां से जाना पड़ा। ओजी जाकर सिगरेट पी रहा था, तभी वहीं सानू भी बैठी सिगरेट पी रही थी और अपनी उस रात की बेइज्जती का बदला लेने के लिए ओजी ने सानू के साथ जो किया वही जख्म आज तक उसे अंदर से चूसता जा रहा था। जब भी ओजी का कोई गाना सुनाई देता वो तकलीफ दोबारा जाग उठती थी। ये सब सानू लकी को बता रही थी। ये सुनकर लकी भी टूट जाता है। अगली सुबह वो अपनी माँ के सामने रोता है और उसे सब बताता है। जब लकी हॉकी खेल रहा था तो एक लड़के ने सानू के बारे में कुछ गलत बोल दिया। लकी उससे भिड़ने लगा, लेकिन कोच ने बीच में आकर उसे शांत कराया। लकी वहां से निकला तो गुरबानी सामने थी। गुरबानी ने उसकी छाती पर बंदूक रखकर कहा कि काम ढंग से नहीं हो रहा। तब लकी ने सब बताया कि ओजी ने सानू के साथ क्या किया था। ये सुनकर गुरबानी भी ठिठक गई। इसके बाद दृश्य उत्तर प्रदेश में जाता है। यहाँ दो गुंडे दिखते हैं। लीडर का नाम सुट्टी था और उसका भाई भी उसके साथ था। सुट्टी ने अभी अभी एक आदमी का काम तमाम किया था। तभी उसे एक कॉल आता है और वो स्कूटर उठाकर निकल जाता है। रात को जब लकी घर आया तो जैज और पैडी वहां मौजूद थे। लकी उन्हें बाहर ले जाता है। वो दोनों कहते हैं कि सानू से बात करो। इधर सुट्टी ओजी से मिलता है जिसने उसे बुलाया था। ओजी एमसी को खत्म करने की सुपारी देता है। अगले दिन पैडी एमसी को बताती है कि रैप से खूब पैसा आ रहा है, स्ट्रीमिंग से भी कोलैब के ऑफर आ रहे हैं, अब बंद करने का वक्त है। लेकिन एमसी कहता है पहले ओजी का हिसाब होगा तभी कुछ बंद होगा। अगले दिन लकी को कोच स्टेडियम में घुसने नहीं देते। वो माफी मांगता है लेकिन गुरुजी नहीं मानते। तभी सानू आती है। दोनों घूमने निकल जाते हैं। सानू अपने मन का दर्द बांटती है। लकी उसे कहता है कि वो कभी अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। वो उसे समझाता है कि अपने दर्द को गाने में ढालकर लोगों के सामने परफॉर्म करे। रात को एमसी माल डिलीवर करने निकलता है, लेकिन इस बार जैज की जगह लकी उसके साथ था। वो देखना चाहता था कि लकी प्रेशर झेल सकता है या नहीं। उसी रात सुट्टी और उसका भाई भी एमसी को निपटाने निकल पड़े। पार्किंग में दोनों नशे की दवाइयों की डील कर रहे थे कि तभी सुट्टी की गाड़ी आकर रुकती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। एमसी और लकी किसी तरह छुप जाते हैं। यूपी के दोनों बंदे उन्हें हल्के में ले रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तभी एमसी ने सुट्टी के भाई को गोली मार दी। वो चीखने लगा। एमसी गाड़ी में बैठकर उस पर चढ़ा देता है। सुट्टी गोलियां चलाता रहा, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। वो गाड़ी से कुचलकर वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर लकी घबरा जाता है। एमसी उसे डीमन देता है, कहता है ये लो ठीक हो जाओगे, लेकिन लकी हाथ जोड़कर मना करता है और कहता है इसे यहीं रोको। लेकिन एमसी उसे वहीं छोड़कर अकेला चला जाता है और यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म होता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत एक अलग सीन से होती है। पता चलता है कि गुरबानी की एक बहन भी थी जो नशे की जकड़ में इतनी फंस चुकी थी कि उसकी हालत बेकाबू हो गई थी। एक दिन गुरबानी ने देखा कि उसकी बहन के हाथों में नशे की कई सुइयां लगी हुई थी। जब गुरबानी ने पूछा तो वो गुस्से में आकर बंदूक उठाती है और उसकी तरफ तान देती है। फिर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और नशे की सुई लगाती है, जिससे उसे थोड़ी शांति मिलती है। गुरबानी दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। तभी पिता भी वहां आ जाते हैं और उसके हाथ से बंदूक लेने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच झड़प शुरू होती है और इसी खींचातानी में गुरबानी की बहन के हाथ में थामी बंदूक से गोली निकल जाती है और वो गोली सीधे उसके पिता को जा लगती है। ये मंजर देखकर गुरबानी की बहन खुद को संभाल नहीं पाती। अगले ही पल वो बंदूक की नली अपने माथे से लगाती है और ट्रिगर खींच लेती है। ये सब गुरबानी लकी को इसलिए बता रही थी ताकि वो समझे ये दर्द सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, उसकी बहन भी इसी आग में जल चुकी है। पार्किंग लॉट में पुलिस जांच करने पहुंचती है। गुरबानी अपने सीनियर को सब कुछ खुलकर बताती है कि ओजी ने एमसी को मारने के लिए शूटर भेजे थे, लेकिन हार्दिक उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं, बस उसे डांटता रहता है। इसके बाद गुरबानी लकी को एक अलग फोन थमाती है जिससे दोनों के बीच बातें होती रहे। अब लकी हर पल की अपडेट गुरबानी तक पहुंचाने लगता है। अगले सीन में सानू लकी को अपने पुराने घर ले जाती है, वही घर जहां कभी वो और निहाल दोनों पले बढ़े थे।
उसकी माँ एक गायिका थी जिन्होंने निहाल को सड़क से उठाकर अपना बेटा बना लिया था। वो हमेशा काम के लिए बाहर निकलती थीं, लेकिन एक दिन वो वापस नहीं आई। उस दिन के बाद से निहाल ने ही सानू का सहारा बना लिया और दोनों ने मिलकर जिंदगी काटी। इसके बाद लकी सानू को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। चाहता है कि सानू के दिल को थोड़ी राहत मिले। अगली सुबह गुरबानी लकी के लिए हॉकी बैट भिजवाती है और मैसेज करती है कि कोच से वो बात कर लेगी, पर उसे लैब ढूंढने पर पूरा ध्यान लगाना होगा। उसी वक्त सानू का भी मैसेज आता है, जल्दी आओ, बात करनी है। लकी फौरन सानू के घर पहुंचता है, जहां सानू उसे अपना नया गाना सुनाती है। घर में उस वक्त बस दोनों ही हैं। लकी के पास सिर्फ 20 मिनट हैं लैब तलाशने के लिए। वो काम पर लग जाता है, हर कोने को ध्यान से खंगालता है, फिर स्टूडियो की तरफ भी जांच करने निकलता है। थोड़ी देर में एमसी अपने बंदों के साथ वहां आ धमकता है और लकी स्टूडियो के बाहर खड़ा मिलता है। उसने बहाना बनाने के लिए एक पौधे का फूल तोड़ रखा था। जब एमसी ने पूछा यहाँ क्या कर रहा है, तो लकी बोला कि सानू नहाने गई है और खाली बैठे बैठे वो बगीचे में टहलने निकल आया। इधर गुरबानी ने पहले से एक मीट वाले के साथ सेटिंग कर रखी थी। जैसे ही सिटी उस इलाके में आता है, मीट वाला फौरन गुरबानी को खबर देता है। गुरबानी तुरंत वहां पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सिटी मीट वाले को गोली मार देता है और गुरबानी को धक्का देकर फरार हो जाता है। लकी गुरबानी को बताता है कि घर के पास एक चिमनी दिखी जहां से केमिकल की तेज गंध आ रही थी। लैब नीचे ही होगी, लेकिन जैसे ही वो ये बात कर रहा था, पीछे से सानू आ जाती है। लकी उसे समझाने लगता है कि तुम्हारा भाई जो कर रहा है वो गलत है, भले तुम्हें इसकी खबर ना हो। अभी लकी सानू को सब कुछ बताने ही वाला था कि अचानक सिटी वहां आ जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। सभी लोग उससे भिड़ जाते हैं, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब सिटी लकी और सानू पर बंदूक तान देता है और तभी एमसी सामने आ जाता है। जैसे ही सिटी ने ट्रिगर दबाया, सारी गोलियां एमसी के जिस्म में उतर जाती हैं। इसी के साथ चौथा एपिसोड यहीं थम जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है 5 साल पहले से। लकी उस वक्त जैज और पैडी को नशे की दवाइयां बेच रहा था। डील चल ही रही थी कि पीछे से पुलिस नजर आ गई। जैज बिना पैसे चुकाए गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन एमसी पैसे लेने के चक्कर में गाड़ी की खिड़की से अंदर कूद गया और उसी के साथ निकल गया। इसी अजीबोगरीब शुरुआत से दोनों की दोस्ती हुई और आगे चलकर दोनों ने मिलकर ये धंधा और फैला लिया। कहानी वापस वर्तमान में आती है। एमसी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालत बेहद नाजुक है। तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। गुरबानी लकी को बताती है कि शूटर पकड़ा गया और उसने ओजी के खिलाफ बयान दे दिया है। वो कहती है कि वो सानू के पास रहे, उसे अभी साथ की जरूरत है। सानू एमसी के कपड़े हाथ में थामे बैठी है। तभी जेब से उसे वही नशे की गोलियां मिलती हैं। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है, एक गोली लेने से सारा दर्द कुछ देर के लिए तो गायब होगा, लेकिन उसी वक्त लकी वहां आ जाता है और वो गोलियां उससे ले लेता है। इधर ओजी ने कुछ राइटर्स को काम पर रखा था जो उसके लिए रैप लिख सके। एक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था जहां एमसी और ओजी के बीच सिंगिंग की जंग होनी थी। तभी गुरबानी वहां पहुंचती है ओजी को गिरफ्तार करने, लेकिन फौरन उसके फोन पर हार्दिक का कॉल आता है, इस केस से दूर हो जाओ। गुरबानी बिना चाहे ओजी को छोड़कर वहां से निकलने पर मजबूर हो जाती है। हॉस्पिटल में सानू लकी से अलग होने का फैसला करती है। वो नहीं चाहती कि उन सब की वजह से लकी को कोई तकलीफ पहुंचे। जब तीनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं पुलिस घर की तलाशी ले रही है। सब कहने लगते हैं कि ओजी को पकड़ने की जगह अपने ही घर को खंगाल रही हो। पूरा घर छान मारा जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तब फ्लैशबैक से पता चलता है कि एमसी और जैज पहले ही वो जगह खाली कर चुके थे। एमसी को गोली लगने की खबर से उसके फैंस भड़क उठे थे। एमसी एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर लाइव कर देता है। वीडियो वायरल होती है, व्यूज आसमान छूने लगते हैं और एमसी का ब्लू प्रूफ रैप चार्ट में नंबर 1 पर काबिज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 4 हफ्ते बाद। एक कॉन्फ्रेंस में ओजी कहता है कि गोली सिर्फ एमसी को नहीं लगी, उस गोली ने पूरे कलाकार समाज को घायल किया है। उसी कॉन्फ्रेंस में सतिंदर की असिस्टेंट एक चिट सरकाती है और उसी में लिखी बात ओजी माइक पर दोहरा देता है। बात खत्म होते ही वो उठकर चला जाता है। इधर एमसी को उसकी भाभी का फोन आता है, वो मिलना चाहती है। उधर गुरबानी लैपटॉप खोलकर अपना रिजाइनेशन लेटर टाइप कर रही है। लकी के सामने पुराना ट्रॉमा उठ रहा था। अमन हेलुसिनेशन में आकर उसे याद दिलाता है कि उसका एक बड़ा सपना है, एक बड़ा चैंपियन बनना है। वो रास्ता भटक रहा है। जैसे ही लकी उसे छूने जाता है, हेलुसिनेशन टूट जाता है। एमसी अपनी भाभी के घर पहुंचता है। घर के चारों तरफ भारी सिक्योरिटी है। साफ पता चलता है कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये नीमो है, एमसी से भी बड़ी गैंगस्टर। नीमो उससे सीधे पूछती है, इस पूरे मामले को यहीं दफन कर दो, ओजी को खत्म कर दो, फिर हम दोनों का धंधा बिना किसी रोक टोक के चलेगा। नीमो ने अपनी एक लड़की पहले से ओजी के पास लगा रखी थी, लेकिन एमसी कहता है कि ओजी से हिसाब वो खुद बराबर करेगा। नीमो से कहता है कि दूर रहे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओजी अपनी कार की तरफ बढ़ा ही था कि धमाका हो गया।
गाड़ी में बम फट गया। ओजी बाल बाल बचा और इसी के साथ 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत में ओजी के बचपन की एक तस्वीर उभरती है। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। वो डर कर माँ के पास गया। माँ ने उसकी बात मान ली, लेकिन सतिंदर सिंह उसे बाहर ले गया और बोला, तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, जो भी सामने आए उसे पटक दो, डरो मत। वही डर आज भी ओजी के अंदर जिंदा है। चाहे जितनी ताकत बना ले, भीतर से वो कमजोर है। बम धमाका देखकर जब ओजी घबराया तो किसी ने उसका वीडियो बना लिया और वो वीडियो वायरल हो गया, जिसमें ओजी डरा हुआ और बेबस दिख रहा था। जब ये वीडियो सतिंदर के पास पहुंचा तो वो ओजी पर बिफर पड़ा। मीडिया में जाओ, अपनी इमेज बनाओ, एक अच्छे इंसान की तरह पेश आओ, बाकी सब वो संभाल लेगा। लकी जब नीमो के घर से लौटता है तो माँ को सब बता देता है, लेकिन इस बार माँ भड़क उठती है। वो नहीं चाहती लकी इस सब में फंसा रहे। लकी गुरबानी को ये बात बताना चाहता था, लेकिन माँ ने फोन तोड़ दिया और कहा, ये सब बंद करो वरना मैं यहीं खत्म हो जाऊंगी। हार्दिक गुरबानी को हुक्म देता है कि अपने इन्फॉर्मेंट की सारी डिटेल दूसरे ऑफिसर को सौंप दो। ये केस अब उसके हाथ से निकल चुका था। गुरबानी जैसे ही बाहर निकलकर गाड़ी में बैठती है, लकी आकर बगल में बैठ जाता है और सब उगल देता है। एमसी की एक भाभी है, उससे भी बड़ी गैंगस्टर, नाम है नीमो। गुरबानी आखिरी बार उसकी मदद करती है। नीमो और एमसी दोनों पर नजर रखो, हर छोटी बड़ी बात नोटिस करो। माल कहाँ जाता है, कितना बनता है, कहाँ बनता है। लकी दूसरा फोन मांगता है, बताता है कि पहला वाला माँ ने तोड़ दिया। गुरबानी फोन देते हुए कहती है, इसे संभाल कर रखना, दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद एमसी लकी को नई लैब पर ले जाता है जो नीमो के अड्डे में बनाई गई थी। अब नीमो भी पार्टनर बन चुकी थी। लकी हर चीज देखता रहता है और सारी जानकारी गुरबानी को भेजता रहता है। उसी जानकारी के आधार पर गुरबानी कई लड़कियों को गिरफ्तार करती है जो इस धंधे में शामिल थी। एक दिन लकी फोन पर बात करते हुए स्टेडियम की तरफ जा रहा था कि तभी केस संभालने वाला दूसरा ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और थाने ले जाता है। गुरबानी को खबर लगती है तो वो दौड़ती हुई पहुंचती है, लकी को छुड़वाती है। उस ऑफिसर से सीधी भिड़ जाती है कि इन्फॉर्मेंट से जबरदस्ती जानकारी नहीं ली जा सकती। लकी को लेकर वहां से निकलती है। बाहर आकर उसे बताती है, इस पूरे केस को सतिंदर ऊपर से काबू में कर रहा है, सिस्टम उसकी मुट्ठी में है। लकी बिना एक लफ्ज बोले वहां से चला जाता है। एक दिन एमसी और जैज लकी को घर से उठाते हैं। लकी पूछता है कहां जाना है। एमसी कुछ नहीं बताता। वो लकी को अपने क्लब के बाउंसर के पास ले जाता है, डॉक्टर करण, उन्हीं की टीम का बंदा। जैज उसे मारने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि करण ही पुलिस को जानकारी दे रहा था। करण बार बार कहता रहा कि वो बेगुनाह है, कोई नहीं माना। एमसी बाहर कुछ गोलियां दिखाता है और लकी को बताता है कि क्लाइंट के साथ सीधी डील होगी। लकी पूछता है कौन है क्लाइंट। एमसी बताने से मना कर देता है। दरअसल अब एमसी को लकी पर शक होने लगा था। इसके बाद वो नीमो को फोन करके पार्टनरशिप तोड़ देता है और कहता है कि उसके सारे पैसे चुका देगा। लकी सानू से मिलता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो सानू से दूर हो जाता है और फोन निकालकर सारे सबूत उसके सामने रख देता है कि वो उन पर नजर रख रहा था। लकी सानू को बताता है कि उसके भाई पुलिस की आंखों के सामने नशे का कारोबार चला रहे हैं और वो उन्हें पकड़वाने में लगा है। अगर सानू भी उसका साथ दे तो दोनों इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सानू कहती है वो मेरा भाई है, उसे नहीं छोड़ सकती। सानू को लगा कि लकी ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया, जानकारी निकालने के लिए उससे नजदीकी बनाई। और इसी के साथ छठा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में सानू एमसी को सब कुछ बता देती है कि वो उसके धंधे के बारे में जान चुकी है और उसे अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर लकी टूट चुका था। वो गुरबानी के घर पहुंचता है और उसकी बंदूक उठाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। गुरबानी उसे शांत करती है। सानू उलझन में थी, भाई का साथ दे या लकी का। गुरबानी एक योजना बनाती है, सब कुछ खुलेआम साबित करने और सबको पकड़ने का। वो बताती है कि लकी कॉलेज के अंदर माल लेकर जाएगा और वहीं हाथों हाथ सबको पकड़ा जाएगा। स्टूडेंट्स भी सब देखेंगे। अगली सुबह लकी उन सब के साथ निकलता है। कॉलेज में घुसते वक्त वो बेहद नर्वस था। बैग में माल था और सिक्योरिटी गार्ड सब चेक कर रहा था। लेकिन जैसे ही लकी की बारी आई, उसके कोच ने गार्ड को रोका और लकी को बिना चेकिंग के अंदर आने दिया। गुरबानी भी अंदर घुस गई। लकी बैग लेकर टेरेस तक पहुंचा और एमसी को दे दिया। वापस आते वक्त उसने फौरन गुरबानी को मैसेज किया, डी ब्लॉक, टेरेस पर है सब। गुरबानी दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर बैग खोला, अंदर सिर्फ गेंदें भरी थी, माल गायब। इधर जैज ने लकी को दबोच लिया और गाड़ी में बिठाकर सुनसान जगह ले गया। इन सब सानू ने देख लिया और वो भी पीछे पीछे चल पड़ी। नदी किनारे जब सब लकी को पीट रहे थे तभी सानू वहां आ गई। साथ में पैडी भी थी। एमसी ने बंदूक निकालकर लकी के सीने पर टिका दी। तभी पैडी ने भी बंदूक निकाल ली और एमसी की कनपटी पर लगा दी, क्योंकि एमसी को छोड़कर बाकी सब इस ड्रग्स के धंधे से बाहर निकलना चाहते थे। एमसी सबको घर पर बात करने के लिए बुलाता है। लकी वहीं अकेला रुकता है, बाकी लोग चले जाते हैं। इधर रोजी आकर घर पर हमला बोल देता है और उस हमले में पैडी मारी जाती है। इसी के साथ 7वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत में पैडी का अंतिम संस्कार हो रहा है। गुरबानी एक कॉन्फ्रेंस में बताती है कि एमसी पर दोबारा हमला हुआ और उस गोलीबारी में पैडी की जान चली गई। जितने लोगों ने ये देखा उन सब ने ओजी को जिम्मेदार बताया और ओजी अभी फरार है।
पूरी पुलिस उसे तलाश रही है। ओजी नहीं मिलता तो सतिंदर सिंह को हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन पैडी जाते जाते एक कॉन्सर्ट सेट करके गई थी। उस कॉन्सर्ट में वे सब कुछ बड़ा करना चाहते थे। तैयारियां जोरों पर थीं। MC नीमो के सारे पैसे वापस कर देता है। कॉन्सर्ट में बस 2 दिन बचे थे और ओजी का कहीं अता पता नहीं था। तब वे सतिंदर को उठाते हैं और वीडियो कॉल पर ओजी को दिखाते हैं और ओजी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। कॉन्सर्ट शुरू होने का वक्त था। भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। स्टेज पर MC का इंतजार हो रहा था, लेकिन MC कहीं नहीं था। इधर नीमो की लड़कियों ने लकी को उठा लिया था और MC के बारे में पूछने लगी। किसी को कुछ पता नहीं था। सानू स्टेज पर जाती है, तभी लकी का वीडियो कॉल आता है। लकी किसी तरह वहां से फरार हो चुका था। जैज ने जब गुरबानी को देखा तो बाइक उठाकर भागने लगा। रास्ते में गुरबानी ने उसे दबोच लिया। सानू पूरे कॉन्सर्ट के सामने खड़े होकर सच बोल देती है कि ओजी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और आज उसका हिसाब होगा। इधर ओजी अपने पिता सतिंदर को छुड़ाने वहां पहुंचा था। सतिंदर उसके पास आया, लेकिन ओजी के साथ जो 2 आदमी थे उन्हें सतिंदर ने खत्म कर दिया और उसे अकेला छोड़ वहां से चला गया। MC के हाथ में बंदूक थी। उसने बंदूक रखी और मुट्ठियों से लड़ने आ गया। MC और ओजी के बीच लड़ाई चल रही थी। उधर जैज और गुरबानी के बीच भिड़ंत। दोनों सीक्वेंस का कट और ट्रांजिशन देखने में बेहद दमदार लग रहा था। MC ओजी को पटक कर गले में जंजीर बांध देता है और उसे वहीं लटका देता है। फिर फोन उठाता है और लाइव शुरू कर देता है। पूरे कॉन्सर्ट की स्क्रीन पर वो सीन नजर आने लगता है। जितने लोग वहां मौजूद थे सब देख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। और फिर MC लाइव वीडियो में ओजी के माथे पर गोली दाग देता है। फिर 3-4 गोलियां सीने में उतार देता है। इसके बाद MC फोन उठाता है और कहता है आज ओजी के साथ साथ MC की भी कहानी यही खत्म होती है। घायल हालत में वो वहां से निकल जाता है। इधर गुरबानी जैज पर बंदूक तानने ही वाली थी और उसी लम्हे में पर्दा काला हो जाता है और ये आखिरी एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है, एक बड़े सस्पेंस के साथ। क्या आगे डीमन की कहानी जारी रहेगी? क्या सीजन 2 में नेक्स्ट डीमन नीमो बनेगी? ये सब जानने के लिए सीजन 2 का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है लुक सीरीज की ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग सीरीज और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।